इथियोपियाई बाइबल सबसे पुरानी बाइबल है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूर्ण रूप से संकलित इथियोपियाई बाइबल की सबसे पुरानी प्रति 14वीं शताब्दी की है। लगभग 2000 वर्षों से दुनिया यीशु के पुनरुत्थान की कहानी को पूर्ण रूप से स्वीकार करती आ रही है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा न हो? इथियोपियाई बाइबल के भीतर गहराई में छिपे प्राचीन ग्रंथों में यीशु के पुनरुत्थान के बाद कहे गए शक्तिशाली शब्दों का उल्लेख है, जो आज की बाइबल में कहीं नहीं मिलते। ये गुप्त उपदेश बताते हैं कि कब्र खाली पाए जाने के बाद उन्होंने अपने सबसे करीबी अनुयायियों से क्या कहा था। सदियों तक चर्च ने इन लेखों को गुप्त रखा, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने वास्तव में क्या कहा था? इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ें और जानें कि हम इसके बारे में विस्तार से कैसे बताते हैं। इथियोपियाई बाइबल में यीशु के संदेश का जो रहस्योद्घाटन है, उसके अनुसार लगभग 2000 वर्षों से ईसाइयों को एक ही कहानी सुनाई जाती रही है। यीशु मृतकों में से जी उठे, अपने अनुयायियों को दर्शन दिए और बाद में स्वर्ग चले गए। लेकिन इथियोपिया में बहुत पुरानी ईसाई पुस्तकें उस कहानी का एक गहरा संस्करण बताती हैं, जिसे पश्चिम के अधिकांश लोगों ने कभी नहीं सुना। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बाइबलों में से एक है। इनमें से कुछ पुस्तकें रोमन चर्च द्वारा कभी स्वीकार नहीं की गईं। इनमें वे लेख शामिल हैं जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका संदेश उनके कब्र से निकलने के बाद समाप्त नहीं हुआ। इन प्राचीन लेखों को सदियों तक इथियोपियाई भिक्षुओं ने सुरक्षित रखा, जिन्होंने इन्हें सावधानी पूर्वक हाथ से लिखकर प्रतिलिपि बनाई। उनका मानना था कि यीशु के वचन कभी लुप्त नहीं होने चाहिए। इन पुस्तकों में यीशु ने मृत्यु से जी उठने के बाद भी शिक्षा देना बंद नहीं किया। उन्होंने गुप्त सत्यों को साझा किया, चेतावनियां दी और अपने अनुयायियों को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने में सहायता की। इन पुस्तकों में से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक को वाचा की पुस्तक कहा जाता है। इसमें यीशु द्वारा पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग लौटने से पहले अपने शिष्यों से कही गई बातों का वर्णन है। इस पुस्तक में यीशु केवल एक शिक्षक या पैगंबर के रूप में ही नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के राजा के रूप में बोलते हैं। वह अपने अनुयायियों से कहता है कि वे संसार में जाकर परमेश्वर का राज्य स्थापित करें, लेकिन हथियारों या हिंसा का प्रयोग न करें। इसके बजाय वह कहता है कि पवित्र आत्मा ही उनकी शक्ति होगी। वह सिखाता है कि किसी व्यक्ति के हृदय में जो कुछ घटित होता है, वह मंदिरों या अनुष्ठानों में घटित होने वाली बातों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह यह भी चेतावनी देते हैं कि समय के साथ लोग उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे और उनके नाम का गलत इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग सड़कों पर उनका नाम पुकारेंगे, लेकिन उनके दिल उनसे बहुत दूर होंगे। वे सोने और पत्थर के बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, लेकिन आत्मा के मंदिर को भूल जाएंगे। ये चेतावनियां आज की दुनिया पर सटीक बैठती प्रतीत होती हैं। यीशु युद्धों, झूठ को सच मान लिए जाने और परिवारों के बिखरने की भविष्यवाणी करते हैं। वे कहते हैं कि अंधकार तब छाएगा जब लोग उनकी वाणी को पहचानना बंद कर देंगे। एक प्रभावशाली पंक्ति कहती है, धन्य हैं वे जो मेरे नाम के लिए दुख सहते हैं, शब्दों में नहीं बल्कि मौन में। यह उस यीशु को दर्शाती है जो चुपचाप दुख सहने वाले लोगों के साथ चलता है। वे भूले बिसरे और अनदेखे लोग जो अपने हृदय में गहरी आस्था रखते हैं। इथियोपिया की एक अन्य पुस्तक दिदास्कालिया सच्चे अनुयायियों के रूप में जीवन जीने के व्यावहारिक सुझाव देती है। इसमें कहा गया है कि लोगों को सादा जीवन जीना चाहिए,
उपवास करना चाहिए, नियमित प्रार्थना करनी चाहिए और भ्रष्ट शासकों और लालची गद्दारों से दूर रहना चाहिए। यीशु उन झूठे नेताओं से सावधान करते हैं जो बाहर से पवित्र दिखते हैं लेकिन गुप्त रूप से गरीबों को नुकसान पहुंचाते हैं। वह कहता है, भविष्य के उन शास्त्रियों के समान मत बनो जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं और गरीबों के घरों को हड़प लेते हैं। यदि अतीत के रहस्य आज भी आस्था और सत्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, तो दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमय पवित्र पुस्तक इथियोपियाई बाइबल में कौन कौन सी छिपी हुई कहानियां हैं, आइए और जानें। भुला दी गई अग्नि और मसीह की सच्ची वाणी। इन्हीं ग्रंथों में विश्वास के भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी भी शामिल है। यीशु कहते हैं कि अंतिम दिनों में उनकी वाणी अप्रत्याशित स्थानों से, रेगिस्तानों से, पहाड़ों से और यहां तक कि दासों के बच्चों से भी फिर से उठेगी। उनका कहना है कि उनकी आत्मा उन लोगों के माध्यम से बोलेगी जिन्हें शक्तिशाली लोग अनदेखा करते हैं। यह विचार चर्च की सामान्य छवि को पूरी तरह से बदल देता है। इसका अर्थ है कि सत्य सत्ता में बैठे लोगों से नहीं, बल्कि विनम्र और उपेक्षित लोगों से आ सकता है। इथियोपिया का लंबा ईसाई इतिहास इन ग्रंथों के सुरक्षित रहने का कारण समझने में सहायक होता है। यह देश चौथी शताब्दी से ही ईसाई रहा है, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक रोम से अलग थलग रहा। इसी कारण यहां की आस्था अधिक आध्यात्मिक और रहस्यवादी रही। इन इथियोपियाई लेखों में यीशु स्वर्गदूतों, राक्षसों और आत्मा की रचना के बारे में बात करते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि वे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से प्रार्थना करें। उनका मौन उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली हो। इथियोपियाई लोगों का यह भी कहना है कि पश्चिमी चर्च द्वारा इन लेखों को अस्वीकार करने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण राजनीतिक नियंत्रण है। रोम एक स्पष्ट, सरल बाइबल चाहता था जिसका प्रबंधन आसानी से किया जा सके। दूसरा कारण रहस्यवाद है। इथियोपियाई ग्रंथ दर्शनों, देवदूतों और आध्यात्मिक लड़ाइयों से भरे हुए हैं, जिन्हें पश्चिमी नेताओं ने बहुत अजीब पाया। तीसरा कारण भय है। उन्हें डर था कि अगर लोग इन शिक्षाओं को सुनेंगे तो वे मार्गदर्शन के लिए चर्च पर निर्भर रहने के बजाय सीधे ईश्वर का अनुसरण करने लगेंगे। कुछ इथियोपियाई ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद पूरे 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे। उस दौरान उन्होंने वे ग्रंथ प्रकट किए जिन्हें वे स्वर्गीय ग्रंथ कहते हैं। उन्होंने सिखाया कि स्वर्गदूत हर व्यक्ति के साथ चलते हैं, शैतान लोगों के मन में फुसफुसाते हैं और हर विचार या तो स्वर्ग की सीढ़ी बनाता है या अंधकार का मार्ग। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनके शब्दों को बदला जाएगा, उनकी छवि को फिर से चित्रित किया जाएगा और उनके नाम को बेचा जाएगा। जब हम देखते हैं कि आज यीशु के नाम का उपयोग कितनी बार धन या शक्ति के लिए किया जाता है, तो ये शब्द विशेष रूप से सत्य प्रतीत होते हैं। लेकिन इन चेतावनियों के बावजूद इथियोपियाई ग्रंथों का अंत आशा के साथ होता है। वे कहते हैं कि यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा था कि सत्य कभी मर नहीं सकता। उन्होंने कहा, मैं बीज और तलवार हूं, मैं लौट आऊंगा। ये लेख यीशु की एक बिल्कुल अलग छवि प्रस्तुत करते हैं, जो अधिकांश पश्चिमी ईसाइयों द्वारा जानी जाने वाली छवि से कहीं अधिक सशक्त, गहन और व्यक्तिगत है। यह यीशु इमारतों या व्यवस्थाओं से ताल्लुक नहीं रखता। वह उन्हीं हृदयों में बसता है जो वास्तव में उसकी खोज करते हैं। भले ही दुनिया का अधिकांश भाग उसके अंतिम शब्दों को भूल गया हो, इथियोपिया ने उन्हें याद रखा। और शायद वहीं, उन शांत स्थानों में जहां आस्था कभी क्षीण नहीं हुई, मसीह की सच्ची वाणी प्रतीक्षा कर रही थी। यदि इथियोपिया ने वास्तव में ईसा मसीह के भूले हुए वचनों को संरक्षित रखा है, तो ये पवित्र ग्रंथ जीवन, मृत्यु और मानवता के अंतिम जागरण के बारे में
कौन से गहरे सबक प्रकट करते हैं। आइए गहराई से जानें छिपे हुए उपदेश, जीवन, मृत्यु और सच्ची आत्मा का जागरण। प्राचीन इथियोपियाई बाइबल में ऐसी शिक्षाएं हैं जिन्हें बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुना। यह जीवन, मृत्यु, सृष्टि और भीतर की आत्मा को जागृत करने के वास्तविक अर्थ के बारे में एक गहन कहानी बयां करती है। इन लेखों में कहा गया है कि अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने गुप्त शिक्षाएं साझा कीं जो आम सुसमाचारों में कभी दर्ज नहीं की गईं। सैकड़ों वर्षों तक इथियोपियाई भिक्षुओं ने इन ग्रंथों की रक्षा की क्योंकि उनका मानना था कि इनमें मसीह की सच्ची वाणी समाहित है। इन प्राचीन ग्रंथों में यीशु सिखाते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। वे कहते हैं कि शरीर वस्त्र के एक टुकड़े के समान है जो समय के साथ पुराना हो जाता है, परंतु आत्मा जीवित रहती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा अपने वास्तविक घर यानी ईश्वर की अग्नि और प्रकाश में लौट जाती है। यह सुनकर उनके अनुयायी भयभीत हो गए, परंतु यीशु ने उनसे कहा कि मृत्यु से भयभीत न हों। उन्होंने कहा कि उन्हें आत्मा के बिना जीने से भयभीत होना चाहिए। उन्होंने इसे ऐसी मृत्यु कहा जो दिल की धड़कन के साथ चलती रहती है। इसका अर्थ यह था कि व्यक्ति बाहर से तो जीवंत दिख सकता है, लेकिन अंदर से खोखला हो सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अपने भीतर के प्रकाश से अपना संबंध खो देते हैं और उस खालीपन को शोर, धन और अहंकार से भर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति उनके हृदय में निवास करती है। यीशु ने समझाया कि प्रत्येक विचार और भावना में आध्यात्मिक शक्ति होती है। यह आत्मा को प्रकाश की ओर ले जा सकती है या अंधकार में खींच सकती है। इन लेखों के अनुसार सच्चा विश्वास नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर विद्यमान आत्मा को जगाने के बारे में है। इथियोपियाई बाइबल का एक अन्य भाग दो सृष्टिकर्ताओं और एक झूठी दुनिया के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि हर चीज एक ही सच्चे स्रोत द्वारा नहीं बनाई गई थी। सच्चे प्रकाश का एक ही सृष्टिकर्ता था, समस्त का पिता, परंतु एक और भी सत्ता थी, अंधकार का निर्माता। यह सत्ता अहंकार से भरी हुई एक ऐसी दुनिया बनाई जो देखने में सुंदर थी, परंतु आत्मा से रहित थी। वह इस पर शासन करना चाहता था और स्वयं को एकमात्र ईश्वर कहता था, परंतु वह अपने से ऊपर के विशाल प्रकाश को देख नहीं पा रहा था। उस अहंकार के कारण संसार में सुंदरता और पीड़ा, सत्य और झूठ का मिश्रण हो गया। यीशु कहते हैं कि वे इस झूठी दुनिया में केवल आत्माओं को पाप से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें इस झूठे सपने से जगाने के लिए आए थे। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि ईश्वर का सच्चा प्रकाश आज भी हर चीज में, यहां तक कि अंधकार में भी विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा का मिशन उस छिपी हुई चिंगारी को खोजना और उसे शाश्वत प्रकाश में वापस लाना है। यीशु के स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने वह भविष्यवाणी की जिसे इथियोपियाई लेख उनकी अंतिम भविष्यवाणी कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब प्रेम मिट जाएगा और विश्वास मात्र एक कर्म बनकर रह जाएगा। लोग मुख से उपासना करते थे, हृदय से नहीं। लेकिन उसी समय उन्होंने वादा किया कि उनकी आत्मा फिर से जागृत होगी, बड़े मंदिरों में या शक्तिशाली नेताओं के माध्यम से नहीं, बल्कि शांत और टूटे हुए लोगों के भीतर। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा वहां जाएगी जहां धर्म नहीं पहुंच सकता। अहंकारी इसे नहीं देख पाएंगे, परंतु टूटे हुए इसे देखेंगे। वे मुझे शब्दों से नहीं बल्कि अग्नि से जानेंगे।
ग्रंथों में बताया गया है कि यह अग्नि संसार को नहीं जलाती, बल्कि झूठ और अहंकार को भस्म कर देती है। यह जागृति की अग्नि है। यह आत्मा को शुद्ध करती है और आंखें खोलती हैं। यीशु ने कहा था कि यह अग्नि अंत से पहले फिर से आएगी, ताकि लोगों को सत्य के प्रति फिर से जागृत कर सके। कई लोगों का मानना है कि यह भविष्यवाणी हमारे समय के लिए प्रासंगिक है, जहां दुनिया लालच, अहंकार और भ्रम से भरी है, फिर भी वास्तविक चीजों की तलाश में तड़प रही है। आज की दुनिया के लिए इथियोपियाई बाइबल का संदेश स्पष्ट है। यह कहता है कि हमने धन, प्रसिद्धि और शक्ति से झूठे देवताओं का निर्माण कर लिया है। हम पत्थर के बने मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने हृदय में बसे जीवंत मंदिर को भूल जाते हैं। फिर भी आज भी ऐसे लोग हैं जो चुपचाप और गुमनाम रहकर भी मसीह के सच्चे प्रकाश को धारण किए हुए हैं। वे न तो सोने के वस्त्र पहनते हैं और न ही प्रशंसा की चाह रखते हैं। वे प्रेम और सत्य के मार्ग पर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। उनका कहना है कि उनकी प्रार्थनाएं संसार को पूर्णतः अंधकार में डूबने से बचाती हैं। इन सभी शिक्षाओं का सार सरल है। ईश्वर का राज्य कहीं दूर नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। आत्मा ही ईश्वर का वास्तविक मंदिर है। दया का हर कार्य, क्षमा का हर क्षण और प्रेम का हर कार्य भीतर के सच्चे प्रकाश को जागृत करेगा। जब लोग प्रेम से जीते हैं तो वे स्वर्ग की ज्वाला का हिस्सा बन जाते हैं। इथियोपियाई बाइबल एक ऐसे विश्वास को दर्शाती है जो भय या नियंत्रण पर आधारित नहीं, बल्कि व्यक्तिगत चुनाव पर आधारित है। यह हमें बताता है कि झूठ और लालच से भरी दुनिया में भी ईश्वर का प्रकाश कभी नहीं बुझता। इन शब्दों की रक्षा करने वाले भिक्षुओं का मानना था कि वे केवल पुराने ग्रंथों की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे मसीह के जीवंत सत्य की रक्षा कर रहे थे। यदि इथियोपिया ने यीशु की गुप्त शिक्षाओं को संरक्षित रखा होता, तो क्या वहां उनके शांतिपूर्वक जीवन बिताने की कहानी भी छिपी होती, न कि क्रूस पर उनकी मृत्यु होने की? आइए जानते हैं शांति का खोया हुआ सुसमाचार, जीवित यीशु की इथियोपियाई गुप्त कहानी। दुनिया भर के ईसाइयों के अनुसार यीशु को धोखा दिया गया, यातनाएं दी गईं और रोमन क्रूस पर सूली पर चढ़ाया गया ताकि वे दुनिया को बचा सकें। यह कथा पीढ़ियों से चली आ रही है और चर्चों, बाइबलों और कलाकृतियों में पाई जाती है। हालांकि एक और वृत्तांत जो घटित घटना का बिल्कुल अलग चित्रण प्रस्तुत करता है, इथियोपिया में संरक्षित है। कुछ बहुत पुरानी पांडुलिपियों में यह दावा पाया गया है कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। इसके विपरीत वे जीवित रहे, चुपचाप यरूशलेम से चले गए और अपने शिष्यों को चंगाई, शांति और ईश्वर की सृष्टि के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बारे में सिखाते रहे। यह वृत्तांत, जिसे इथियोपियाई शांति का सुसमाचार कहा जाता है, यीशु को एक अनोखे तरीके से प्रस्तुत करता है। इस सुसमाचार में उन्हें एक पीड़ित उद्धारकर्ता के बजाय एक दयालु और बुद्धिमान शिक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। वह संघर्ष या प्रतिशोध के बजाय प्रेम, प्रकृति और संतुलन की बात करते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार दुख भोगने या मरने के बजाय सौम्य, पवित्र और सत्यपरक जीवन जीना ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। विश्व के सबसे पुराने ईसाई चर्चों में से एक, इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स तेवाहेडो चर्च, आज के चर्च जैसा कभी नहीं रहा। इसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति का पता राजा सुलेमान और शीबा की रानी के पुत्र मेनेलिक प्रथम से लगाया जा सकता है। इथियोपिया का धर्म प्रार्थना, उपवास और गहन आध्यात्मिक कर्मों के माध्यम से धीरे धीरे विकसित हुआ, जबकि रोमन और यूरोपीय चर्च राजनीति और बल द्वारा आकारित हुए थे। लालिबेला और अक्सुम जैसे स्थानों के पुराने मठों में
भिक्षु प्राचीन इथियोपियाई भाषा गीज में लिखे गए गुप्त ग्रंथों और पवित्र पुस्तकों को सुरक्षित रखते थे। इन लेखों में यीशु के बारे में बताया गया है, जो वायु और जल के स्वर्गदूतों से बात करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को उपवास, प्रार्थना और नदियों में स्नान के माध्यम से शरीर और आत्मा को शुद्ध करने की शिक्षा दी। उन्होंने पृथ्वी को माता और सूर्य को पिता कहा और यह सिखाया कि संपूर्ण प्रकृति पवित्र है और ईश्वर से जुड़ी हुई है। इस घटनाक्रम के अनुसार जब यरूशलेम में अशांति बढ़ी तो यीशु ने खुद को बंदी नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने पूर्व के भविष्यवक्ताओं के उदाहरण का अनुसरण करते हुए जंगल में शरण ली। बाद में लोगों ने उनके गायब होने को गलत समझा और समय के साथ उनकी मृत्यु और क्रूस पर चढ़ाए जाने की कहानी फैल गई। इथियोपियाई धर्मशास्त्रियों के अनुसार यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं था। उनका मानना है कि यह रोमन साम्राज्य द्वारा निर्धारित किया गया था, जो लोगों के धर्म के प्रति दृष्टिकोण को नियंत्रित करना चाहता था। जब 325 ईस्वी में नीसिया की परिषद की बैठक हुई तो रोमन शासन के अधीन चर्च के नेताओं ने यह तय किया कि कौन सी पुस्तकें बाइबल का हिस्सा होंगी। इथियोपियाई विद्वानों का कहना है कि इस परिषद ने ईसाई धर्म के उस स्वरूप का समर्थन किया जो मृत्यु और पीड़ा पर केंद्रित था। उनका तर्क है कि एक मरते हुए उद्धारकर्ता के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना आसान था, जबकि एक जीवित शिक्षक आत्मा की स्वतंत्रता का उपदेश देता था। इसलिए जहां रोम रक्तपात और बलिदान का उपदेश देता था, वहीं इथियोपिया ने जीवन और शांति के अपने संदेश को जीवित रखा। इथियोपियाई बाइबल में यीशु को चंगा करने वाला येशुआ कहा गया था, न कि क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह। उनका मानना था कि यीशु चाहते थे कि लोग अपने मन और हृदय को चंगा करें, शांति से रहें और दूसरों तथा पृथ्वी की देखभाल करें। आज के इतिहासकार इस कहानी पर सवाल उठाते हैं क्योंकि इसे पुष्ट करने के लिए रोमन काल के बहुत कम प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन इथियोपियाई विद्वान हमें याद दिलाते हैं कि रोम से बहुत पहले ही उनका देश ईसाई बन गया था और उनकी भाषा और परंपराएं दुनिया की सबसे पुरानी परंपराओं में से हैं। पुरातत्वविदों ने येहा और अक्सुम में पुराने मंदिर और क्रॉस भी खोजे हैं, जो दर्शाते हैं कि इथियोपिया में ईसाई धर्म का विकास अपने ही मार्ग पर हुआ। अन्य खोजें जैसे कि डेड सी स्क्रॉल्स यह दर्शाती हैं कि प्रारंभिक धार्मिक समूह शांति से रहते थे, चिकित्सा करते थे और हिंसा से दूर रहते थे, ठीक उसी तरह जैसे इथियोपिया के गॉस्पेल ऑफ पीस में वर्णित यीशु। एसेंस कहलाने वाले इन समूहों के लोग पवित्रता और शांति के बारे में एक जैसी मान्यताएं रखते होंगे। चाहे लोग इस कहानी को वास्तविक इतिहास माने या आध्यात्मिक संदेश, यह एक सशक्त संदेश देती है। यह लोगों को इस बात पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि यीशु वास्तव में क्या सिखाने आए थे। क्या उनका मिशन केवल मानवता के पापों के लिए बलिदान देना था, या मनुष्यों को एक दूसरे के साथ और ईश्वर की सृष्टि के साथ शांति से रहना सिखाना था? इथियोपिया का शांति का सुसमाचार पश्चिम में सिखाई जाने वाली बाइबल जितना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन इसका संदेश शाश्वत प्रतीत होता है। यदि इथियोपिया में यीशु की कहानी आस्था के बारे में हमारे सभी ज्ञान को चुनौती देती है, तो इस प्राचीन उपनिवेश विहीन भूमि को दुनिया की सबसे पुरानी बाइबल की रक्षा के लिए इतना विशिष्ट रूप से क्यों चुना गया है? आइए इस पर गहराई से विचार करें। इथियोपिया, उपनिवेश विहीन भूमि। इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने और सबसे खास देशों में से एक है। इसका एक लंबा इतिहास है जो रहस्य, आस्था और शक्ति से भरा हुआ है। कई अन्य अफ्रीकी देशों के विपरीत इथियोपिया कभी भी उपनिवेश नहीं बना। इससे इसे अपनी संस्कृति, परंपराओं और पुरानी मान्यताओं को संरक्षित रखने में मदद मिली। कई इथियोपियाई लोगों का मानना है कि वे अपने परिवार की वंशावली को
नूह के पुत्र हाम तक खोज सकते हैं। पुराने यहूदी अभिलेख भी इस बात की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। इसी कारण इथियोपिया को अक्सर बाइबल से गहराई से जुड़ा देश और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इथियोपिया की मजबूत आस्था हमेशा से ही उसके इतिहास का एक अहम हिस्सा रही है। यूरोप में ईसाई धर्म के प्रसार से बहुत पहले ही इथियोपिया में ईसाई धर्म के अनुयायी ईश्वर को जानते और उनकी पूजा करते थे। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि 4वीं शताब्दी से ही इथियोपिया में ईसाई धर्म का अस्तित्व था। इस देश को यह धर्म बाहरी लोगों से नहीं मिला। यहां पहले से ही इसका पालन स्वाभाविक रूप से होता था। कॉस्मास इंडिकोप्लस्टास नामक एक यात्री ने 6वीं शताब्दी ईस्वी में इथियोपिया का दौरा किया और लिखा कि यह पहले से ही एक ईसाई देश था। उन्होंने यह भी कहा कि इथियोपियाई शासकों ने अन्य देशों से उत्पीड़न से भागकर आए ईसाइयों का स्वागत किया। कुछ इथियोपियाई जनजातियां 3000 वर्षों से भी अधिक समय से एक ही धर्म का पालन कर रही हैं, जिससे इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने ईसाई राष्ट्रों में से एक बन गया है। यह कैथोलिक चर्च से भी पुराना है। इस चर्च में अब तक लिखी गई सबसे पुरानी और सबसे संपूर्ण बाइबलों में से एक भी मौजूद है। इथियोपियाई बाइबल में 88 पुस्तकें हैं, जबकि किंग जेम्स संस्करण में केवल 66 पुस्तकें हैं। अतिरिक्त पुस्तकों में एनोक, जुबिलीज और अन्य प्राचीन रचनाएं शामिल हैं, जो अधिकांश आधुनिक बाइबलों में नहीं मिलती। ये अतिरिक्त लेख ही इथियोपियाई बाइबल को इतना अनूठा बनाते हैं। ये पुस्तकें गीज नामक एक प्राचीन भाषा में लिखी गई हैं, जिसे आज बहुत कम लोग समझते हैं। इसी कारण दुनिया के कई हिस्सों को इन ग्रंथों के बारे में कभी पता ही नहीं चला। इथियोपियाई बाइबल 2 संस्करणों में मौजूद है। व्यापक संस्करण, जिसमें 81 पुस्तकें हैं, और संकीर्ण संस्करण, जिसमें 72 पुस्तकें हैं। सम्राट हैले सेलासी ने बाद में संकीर्ण संस्करण को आधिकारिक संस्करण घोषित किया। इथियोपिया की लंबी स्वतंत्रता, प्रारंभिक आस्था और पवित्र ग्रंथ दर्शाते हैं कि ईसाई धर्म की जड़ें अफ्रीका में गहराई तक फैली हुई हैं। हालांकि ज्यादातर लोग बाइबल की कहानी के लिए रोम या यरूशलेम की ओर देखते हैं, लेकिन इथियोपिया में चुपचाप बाइबल के सबसे पुराने और सबसे संपूर्ण संस्करणों में से एक मौजूद है। आप इथियोपियाई बाइबल के अस्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह दिलचस्प लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी कहानियों को देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें।